जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम पारसनाथ के पहाड़ से आया हूं। किसी से डरने वाला नहीं हूं। मैं बोलूंगा और बिल्कुल बोलूंगा। ये बात जयराम महतो कोल्हान का धरती पे कह रहा है। आखिर किसको कह रहा और क्यों कह रहा है, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिए और चलिए चलते और विस्तार रूप से समझते हैं कि टाइगर जयराम महतो जमीन का मामला को लेकर हमेशा जो है कि संवेदनशील दिखते हैं, हमेशा जो है कि प्रखर तरीके से अपनी बात को मजबूत तरीके से रखते हैं। आज इसी के ऊपर हमारी बात होगी, तो चलिए चलते हैं और कोल्हान की सारी कहानी को समझते हैं। दरअसल बात यह है कि जयराम महतो कोल्हान के किसी सभा में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि टाटा की जो रवैया है उस रवैया से लोगों को सीखनी चाहिए कि जमीन हमारा लीज कितने साल के लिए लिया गया था। जमीन का लीज जो होता है वो 100 साल के लिए हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी 100 साल कंप्लीट होने के बावजूद भी जब वहां पर आने की काम नहीं हो रहा, उसके बावजूद भी अवैध तरीके से हमारे जमीन पे कब्जा करके रखा हुआ है टाटा कंपनी। आखिर इस आने की जमीन को कब जो है कि फिर से रैयतों के हाथ में जाएगा, ये बात जयराम महतो ने काफी बेहतर तरीके से अपनी बात को रखा। जयराम महतो फिर आगे आने की झारखंड के प्रथम राज्यपाल आने की गवर्नर, झारखंड के सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति प्रभात कुमार जो हमारे थे प्रथम गवर्नर, वो टाटा कंपनी के किसी आयोजन में गए थे और उस आयोजन में टाटा कंपनी के प्रबंधन से एक सवाल पूछे थे कि आप टाटा कंपनी ये बताइए कि इस कंपनी का 100 साल होने को है, अभी तक जो है कि झारखंड के कितने ऐसे लोग हैं जो इस कंपनी का वीसी बने हैं। वीसी का मतलब है वाइस चेयरमैन। अब एक बात समझिएगा, टाटा कंपनी का जवाब आता है कि आज तक एक भी नहीं। अब सोचिए कि झारखंड की जमीन टाटा कंपनी को झारखंड के लोगों ने आने की मतलब दिया, लेकिन झारखंड के एक भी व्यक्ति को इस 100 साल के दरमियान में आने की वाइस चेयरमैन ना आने की किसी भी बड़ा मतलब पद पे नहीं भेजा। तो उस समय जो है कि जो हमारे झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे, उनका जवाब ये था कि हमें पता चलता है कि आप जो है कि झारखंड का विकास के लिए कितना सोचते हैं। 100 साल होने को है, लेकिन आपने जो है कि झारखंड के विकास के लिए कभी नहीं सोचा। अगर आप झारखंड के विकास के लिए सोचते हैं तो बिल्कुल जो है कि 100 साल के दरमियान में आप एक ना एक बार जरूर कम से कम झारखंड के किसी भी व्यक्ति को जो योग्य होता आप उसे वीसी बनाते, वाइस चेयरमैन बनाते। कहां का? टाटा कंपनी का। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आगे फिर जयराम महतो उसी सभा में कहता है कि कितना शोषण और कितना दोहन जो है कि हमारे साथ हुआ है। तो अगर आपको किसी से पूछना है तो झारखंड के कद्दावर मतलब झारखंड के कोल्हान के कद्दावर नेताओं में से वो दो नेता का नाम लिया। एक नेता अर्जुन मुंडा, दूसरा चंपई सोरेन। बोले कि आप चंपई सोरेन और अर्जुन मुंडा से पूछिएगा कि कितना जो है कि झारखंड के मतलब आदिवासियों, झारखंड के रैयतियों को कितना दोहन किया है टाटा कंपनी ने। तो शायद जो है कि अभी अर्जुन मुंडा आपको नहीं बोलेंगे और चंपई सोरेन भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्हें भी जान की खतरा है और उन्हें भी अपनी सरकार की खतरा हो सकती है, अपनी शासन की खतरा हो सकती है। लेकिन जब वो दुनिया से जिस समय जाने को, क्योंकि दुनिया से सब आए हैं, दुनिया में तो सब कहीं ना कहीं जो है कि वो जाएंगे ही इस दुनिया को छोड़कर, लेकिन जिस समय वो आने की अपने लास्ट जीवन में आने की रहेंगे, वो लास्ट आने जाने के कगार पे, तो आप उनसे बिल्कुल पूछिएगा तो वो बिल्कुल कहेंगे कि टाटा कंपनी जो है कि यहाँ के आदिवासी और यहाँ के स्थानीय, यहाँ का रैयतियों को कितना दोहन किया है। अब इसी बात को लेकर आगे और फिर जयराम महतो इस बात को कहते हैं कि मैं बोलूंगा, मैं झारखंड से आया हूं, मैं झारखंड के पारसनाथ के पहाड़ से आया हूं, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। मुझे मालूम है कि आने की टाटा कंपनी के विरोध में बोलने का मतलब है कि आप अपनी जान भी गंवा सकते हैं। हमने देखा है धनबाद का सही शक्तिनाथ महतो को, जिन्होंने जो है कि अपनी जान की कुर्बानियां दे दी, यही टाटा कंपनी का विरोध में उन्होंने बात किया था और उनकी जो है कि मतलब मौत की नींद सुला दिया गया। मैं उन्हें भी देखा। इस कोल्हान के धरती पे क्या ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने आने की टाटा कंपनी के विरोध में बात किया है, तो फिर उसे भी जो है कि खत्म कर दिया गया। आज मैं बोल रहा हूं, मुझे मरने का कोई परवाह नहीं है, मुझे जीने का कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन एक बात समझिएगा, कोई ऐसी कंपनी हो सकती है क्या कि 999 साल का जो है कि लीज लिया हो? एक बात समझिएगा, ये जो है कि आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था का ये घोर जो है कि अपराध में से इसकी गिनती आ गई। यानी कि आज संवैधानिक तरीके से कोई भी 999 साल का एग्रीमेंट, धनबाद का कुछ ऐसे जगहों पर टाटा कंपनी ने 999 साल का एग्रीमेंट किया। 999 साल का मतलब समझ में आ रहा कि आने वाले वक्त में एक बात बताइए कि वो जमीन किसका, कि लीज का मतलब होता है कि भाई कि फिर से हमारा कि री आने की लीज हो सके। अब 100 साल होता है, 99 साल होता है, 50 साल होता है, 40 साल होता है, लेकिन 1000 साल लीज
ये बात अपने आप में दर्शाता है कि आखिर किसको फिर आने वाले 1000 साल के बाद किसको पता रहेगा ये झारखंड का भूभाग किस तरीके से रहेगा, झारखंड के जो लोग आज यहां हैं वो कहां रहेंगे। एक बात ये है कि अगर 999 साल का लीज हुआ है तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी इतनी बड़ी लीज नहीं ली होगी भारत में कभी, क्योंकि वो अंग्रेजी हुकूमत यहां पे शासन की, लेकिन इतनी बड़ी लीज नहीं ली होगी जितनी बड़ी लीज जो है कि आपका टाटा कंपनी ने ली। किसको मालूम होगा, मेरे आने की परदादा, मेरे परदादा के परदादा, मेरे परदादा के परदादा, यानी कि अगर आप समझ सकते हैं कि हमारा 20 पीढ़ी यानी कि बीत जाएगा, 20 पीढ़ी में कहां कौन रहेंगे। इसीलिए जयराम महतो कहता है जमीन की महत्व को समझिए, जमीन है तो कल है, जमीन है तो भविष्य है, जमीन है तो बच्चे हैं, जमीन है तो सांस्कृतिक है, जमीन है तो खुशहाल है, ये सारी बात है। लेकिन जमीन की महत्व को लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते। आपको लगता है कि जयराम महतो एक बात और कहे कि आज वर्तमान समय में पूरे विश्व का जो सबसे धनी व्यक्ति है वो भी अपना प्रॉपर्टी अगर किसी चीज पे खर्च कर रहा तो वो जमीन है। एलन मस्क का उन्होंने जो है कि जिक्र किया कि एलन मस्क मतलब बिल गेट्स के बाद अगर एलन मस्क जो है कि अभी पूरे पूरे विश्व में सबसे धनी व्यक्ति होगा, वो भी जो है कि अपना पूरा जो है कि जो इन्वेस्ट हो रहा है वो जमीन के ऊपर हो रहा है। जमीन का मतलब ये होता है कि आपका अचल संपत्ति है, चल संपत्ति नहीं है, कहीं जाने वाला नहीं है। और आज के टाइम में एलन मस्क जो है कि आप समझ सकते हैं कि मतलब बहुत बड़ा इलाका यानी कि एक जिला 2 जिला बसा सकता है, इतनी जमीन पे उन्होंने इन्वेस्ट किया। ये होता है जमीन की महत्व। आखिर झारखंड में जमीन की दोहन कई सारी कंपनियां झारखंड में जो है कि जमीन को लेती है लीज पे, फिर वो लीज जो है खत्म होने के बाद भी वो कंपनी उसी लीज को यानी कि कंटिन्यू रखता है। कहीं ना कहीं इसमें हमारी थोड़ी सी गलती है, हमारी मिस्टेक है। और हम क्योंकि देखिए एक बात तो झारखंड के लोग काफी सीधे साधे हैं, झारखंड के लोग पढ़े लिखे उतने नहीं हैं तो उनको समझ में नहीं आता। 100 साल कंप्लीट होने के बाद भी वो कंपनी आने की क्या कर रहा है कि हमारी जमीन पर फिर से आने की वो दूसरा कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है। हालांकि 100 साल कंप्लीट होने के बाद वो जमीन तो मेरा अब रिटर्न हो गया, अब हम लीज आपके साथ करेंगे या नहीं करेंगे, आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे नहीं करेंगे, वो मेरे ऊपर डिपेंड, आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। ये सारी बात जो है कि लेकर कोल्हान में टाइगर जयराम महतो काफी बेहतर तरीके से लोगों को समझाए। और आज कोई नया चीज नहीं है कि जयराम महतो जमीन को लेकर इतना परखड़ तरीके से बात को रखे। वो हमेशा अपनी सभा में लोगों को कहते हैं कि जमीन को बचाओ, जमीन है तो कल है, जमीन है तो जान है। ये बात को लेकर अगर कह रहे हैं तो लोगों को समझना होगा। अगर लोग नहीं समझेंगे तो आने वाले वक्त में ना आपकी सांस्कृतिक बचेगी, ना आपकी जो है कि आज जो खेत खलिहान की बात होती वो भी नहीं बचेगी। क्योंकि अगर आप अपने देश की डेवलपमेंट चाहते हैं, अपने क्षेत्र की डेवलपमेंट चाहते हैं तो आपको खेत खलिहान की बात करनी होगी, आपको कृषि की बात करनी होगी। ये सारी बात जो है कि जयराम महतो कहे। क्या लगता है आप लोगों को, क्या जयराम महतो जितनी बात बेहतर तरीके से वो किए, क्या ये सारी बात जो है कि हकीकत है? क्या टाटा कंपनी हमारे साथ दोहन कर रही है? टाटा कंपनी का बोलने का मतलब है कि आप उसके खिलाफ में बोल रहे हैं तो आपकी जान भी गंवानी पड़ सकती है। अगर ऐसी बात है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं, लेकिन आप जो है कि जरूर कमेंट करेंगे कि प्रभात कुमार जो हमारे मतलब झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे, वो जो बात टाटा कंपनी से पूछे थे क्या सही पूछे थे? तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।